लेकिन आपको लगेगा नहीं, किसी एमपी के साथ बैठे, एमएलए के साथ बैठे, किसी नेता के साथ लगेगा कि हम हमारे भाई के साथ बैठे, हमारे परिवार का आदि अगर कोई मदद मांगना आता है, मैं चाहता हूँ मेरे घर से कोई खाली नहीं जाए। मैं प्रयास करता हूँ, गहलोत से भी लड़ रहा हूँ, मोदी से भी लड़ रहा हूँ, लेकिन कोई व्यक्ति मेरे यहाँ से खाली नहीं जाए, उसकी मैं मदद करूँ। मैं ऐसे नहीं हूँ कि एक दिन आया और 15 दिन गायब, एक दिन आया 6 महीने गायब। नागौर चल एक नेत्री अचानक उसकी आत्मा जग गई, बोली मैं तो भाजपा में जाऊंगी। अरे क्या हो गया? तुम्हारे दादाजी तो 40-50 साल भाजपा के सत्यानाशी का फूल कहते थे और तुमने तो बीजेपी के खिलाफ 2 बार चुनाव लड़ा, क्यों जाओगे? बोले नहीं, हनुमान के काम हो रहे हैं। हनुमान के काम तो वसुंधरा के समय भी हो रहे थे, लाल बत्ती लगा गोबरा तो ताली के मुसलमान लाल बत्ती बहुत बड़ी ताकत चाहिए। ये जो झंडा में दिया ना आपको सरकार, दिल्ली की सरकार, झंडे को देखते ही पीछे हट जाती है। RLP का झंडा रेल साइड, लाल कपड़ा दिखाने से रेल रुक जाती है, RLP का झंडा दिखाने से सरकार रुक जाती है। देश पर और आपको शायद मुझे लग रहा है आपको पुलिस के 1-2 आदमी यहाँ पसंद नहीं हो, नहीं है ना? नहीं है ऐसा। मैं उनका ऐसा इलाज कर दूंगा कि जिंदगी भर याद रखें। मैंने कर दिया। आचार संहिता को 3-4 दिन बाकी है और उसके बाद केस करना है। 1 मिनट में जान दो क्या होगा, समझ जाओ सारी बात। और मेरी एक आदत है, मैं आधा अधूरा काम नहीं करता, मैं पूरा काम करता हूँ। या तो पागल होकर सड़कों में पत्थर फेंकता है या जेल चला जाता है, 2 ही काम करता है। और तीसरा ऊपर जाता है। मेरे से लड़ने वाला मुझे सड़कों में ढंग से लड़ता हुआ अभी तक नहीं दिखा। या तो राजीनामा किया या मेरे पास आया और ये चला गया। मैं तो किसी लड़ने वाले वीर को बनता था राजस्थान का, और मैं जिसके पीछे पड़ा उनको दिन में तारे दिखाए और क्या करेगा। और मेरी मदद से अगर कोई विधानसभा लोकसभा पहुंच गए और पहुंचने के बाद अगर उन्होंने कह दिया कि हनुमान जी क्या है, वो तो चुनाव आएंगे तो पता लग जाएगा। चुनाव में पता लगता है, घोड़े का रेस में पता लगता है। और हमारे दूसरे भाई जीत रहे, हम उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो बहुत बड़ा राजस्थान 10-15 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है जहाँ जाओगे तो ऐसा लगेगा राजस्थान में खड़े हो, कोई मध्य प्रदेश में खड़े हो, उड़ीसा में ऐसा लगेगा आपको। कहाँ खड़े हो आप? ऐसा लगेगा, कोई जरूरी नहीं। और अगर ये लिखा है कि हमें 200 में लड़ना है तो 200 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे राजस्थान से। भाइयों, 70 साल जिस राजस्थान के बारे में चर्चा चलती थी देश के अंदर कि राजस्थान में पार्टी नहीं बन सकती, यहाँ तो 2 ही पार्टी, कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी। चर्चा चली देश के अंदर जब सरदार साहब का उपचुनाव हुआ, बल्लभनगर का उपचुनाव हुआ, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने बीजेपी को 4थे नंबर पर देखा और सरदार साहब का 50,000 वोट जो संदेश दिया, चुनाव जल्दी हो गया था और 3 महीने बाद होता तो सहानुभूति की लहर उस परिवार को मिली थी, वो भी नहीं मिलती और निकाल लेती। मुझे पूरा भरोसा हो खींवसर रोचा के अंतर नहीं, खींवसर रोचा भोपालगढ़ बिलाड़ा, हमारी रीति नीति संस्कृति एक है। हम जिसके साथ जुड़ जाते हैं उसको छोड़ते नहीं और एक बार मन में प्रण कर लेते हैं, वो करके ही मानते हैं। और आपने प्रण कर लिया और 10-5% अगर बचे वो इंतजार कर रहे हैं आचार संहिता का, लगी आचार संहिता और कूद के आगे। भाई काम आता है, लड़ाई के अंदर आता नहीं आता, कितना भी लड़ रहा हो और भाई पे कोई आप उठा, दूसरा भाई कहता है नहीं मेरा भाई है, आपका भाई इस प्रदेश को बचाने के लिए लड़ रहा है। ओडिशा में कांग्रेस बीजेपी जीत जाएगी, कुछ नहीं होगा, जीतती आ रही है, लेकिन RLP अगर जीतती है मैसेज आएगा देश के अंदर कि ओडिशा की सीट पे भी किसान को कब्जा हो गया। ओडिशा में नया नहीं, पंचायत चुनाव के अंदर 33,000 से ज्यादा वोट ओडिशा के अंदर आपने इस पार्टी को दिए। बावड़ी के अंदर जो ओडिशा की पंचायत आती है, भाई राजूराम खोदा तो विद्यालय की राजनीति से आते हैं। राजूराम और ये सब लोग 2 लोग जो हमेशा आपके लिए लड़े, प्रयास किए, लेकिन कांग्रेस पार्टी इनको दबाने का काम किया। 2 साल हो गए, अभी वीडियो नहीं लगने देते। ग्राम सेवक ने कितनी अच्छी राजनीति